हेलो एवरीवन, एजुकेशन वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं जो बीएड, डीएलएड और सीटेट और टीईटी सभी में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिसको हम सभी माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग हम क्यों करते हैं, इसके प्लान्स कैसे बनाते हैं, माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में ये कैसे आई, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं। और माइक्रो टीचिंग कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बहुत क्लियरली समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग और व्हाट आर द स्किल्स, बेसिकली कौन सी स्किल्स हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्किल्स होती हैं तभी हम मानेंगे कि जो एक अच्छा टीचर है उसकी क्या क्वालिटीज है। तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उसे एक बेहतर टीचर बनाती हैं, एक अच्छा टीचर बनाती हैं। तो आज हम इन्हीं सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ती हूँ। माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, तो माइक्रो टीचिंग क्या है, हम सूक्ष्म शिक्षण की बात क्यों करते हैं डीएलएड में या बीएड में, पहले इसकी बात करूंगी, इसके बाद ये कैसे डेवलप हुई उस तरफ आती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन है, माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू द रियल क्लासरूम सेटिंग्स। क्या होता है कि जब भी हम कहते हैं कि किसी एक टॉपिक को यदि दो टीचर अलग अलग से पढ़ाते हैं, किसी एक ही टॉपिक को अगर कोई दो टीचर्स पढ़ाते हैं तो बहुत नेचुरल होता है कि स्टूडेंट्स कुछ को किसी एक टीचर का समझ में आता है और कुछ को किसी दूसरे का समझ में आता है। ये तो एक बात हुई। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि एक टीचर से स्टूडेंट बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्हें लगता है उनका पढ़ाया उन्हें समझ में आ रहा है, बट जो दूसरे टीचर है उनका उन्हें समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कुछ टेक्निक्स है, ऐसी कुछ स्किल है जो किसी एक टीचर को बहुत परफेक्ट बनाती है, बहुत बेहतरीन बनाती है और स्टूडेंट के बीच में उनका एक अलग प्लेस होता है, एक अलग स्थान होता है। तो कौन सी वैसी टेक्निक्स है या कौन सी ऐसी स्किल है, इन सब की बात की जाती है माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो नाम से पता चल रहा है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, किसी चीज को मर्ज कर देना, सूक्ष्म। तो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रिपरेशन है जब स्टूडेंट जो होता है वो रियल जब क्लासरूम टीचिंग करता है उसके पहले उसकी एक प्री प्रिपरेशन करता है कि वो किस तरीके से क्लास में जाएगा और कैसे वो पढ़ाएगा। इसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग है जिसे हम माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं। माइक्रो टीचिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब वृहद शिक्षण होता है या मैक्रो टीचिंग होती है, इट मीन्स कि वो आपकी क्लास में होती है, और जो माइक्रो टीचिंग होती है आप जहां पर डीएलएड कर रहे हैं या आप जहां पर बीएड कर रहे हैं वहां पर आपके ही अपने संगी साथियों के बीच में माइक्रो टीचिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती है टीचर्स के द्वारा, आपके अपने ट्रेनर्स के द्वारा वहीं पर ऑर्गेनाइज की जाती है माइक्रो टीचिंग। इसलिए की जाती है क्योंकि अगर मैंने आपको, मान लीजिए आपने सारा कोर्स पढ़ा और उसके बाद आप पहुंच गए किसी स्कूल में टीचिंग करने के लिए, लेकिन आपने प्लान्स बना लिए, मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ाना है, लेकिन आपने पढ़ा करके नहीं देखा, या आपकी एक्सप्लेनिंग जो स्किल है या आपकी जो क्वेश्चनिंग स्किल है, आपका जो वे ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द योर टॉपिक है, अगर वो सारी चीजें बहुत क्लियर नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट यू आर अ गुड टीचर। आप कैसे अच्छे टीचर हैं आप अपने आप को कहेंगे। तो दैट इज वाई जो माइक्रो टीचिंग है वो इंट्रोड्यूस की जाती है, और इसके इंट्रोड्यूस करने का पीछे का मतलब भी यही होता है जिससे कि बच्चा ये समझ पाए कि जब वो क्लासरूम टीचिंग करेगा उसके पहले उसको कुछ प्रिपरेशन करनी है और कुछ स्किल्स पर वर्क करना है जिसके आधार पर वो अपनी क्लासरूम टीचिंग पर अपना, आप कह सकते हैं, इन्फ्लुएंस उसको कर पाएगा या बेहतर टीचिंग कर पाएगा। और इस टीचिंग में हम कुछ स्किल पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू द रियल क्लासरूम सेटिंग। जैसे एक रियल क्लासरूम की जो सेटिंग्स होती है, माने एक नेचुरल जो क्लासरूम होता है वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होता है,
तो वही जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग माइक्रो टीचिंग में एग्जीक्यूट करते हैं। और करते क्या है कि वहां पर हम कुछ उनको कुछ स्पेशली जो है कुछ एमिंग आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ स्किल्स पर हम लोग एम करते हैं। उसका उद्देश्य हमारा ये होता है कि इन स्किल्स पर ही हम बात करेंगे, या कुछ स्किल्स, अभी मैं कौन से स्किल है उसको मैं आगे इंट्रोड्यूस करती हूँ, लेकिन हम कुछ स्किल की ही बात करते हैं माइक्रो टीचिंग में, जब ये सभी लोग मानते हैं कि कुछ स्किल से बन करके ही जो है एक टीचर जो है वो परफेक्ट टीचर बनता है। तो उन्हीं स्किल को हम एम करते हैं। वही उद्देश्य होता है कि हम कैसे अपने प्यूपिल टीचर के अंदर वो स्किल को डेवलप कर पाए। तो इसका एक प्रयास होता है माइक्रो टीचिंग के द्वारा, और हम एक रियल जो क्लासरूम की सिचुएशन होती है उसको एक एग्जीक्यूट करते हैं उसी महाविद्यालय में या उसी ट्रेनिंग कॉलेज में जहां पर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं। तो ये इसका एक आप कह सकते हैं एक एम होता है। आगे बढ़ती हूँ। माइक्रो टीचिंग कैन ऑल्सो डिफाइंड एज अ टीचिंग टेक्निक स्पेशली यूज्ड इन टीचर्स प्री सर्विस एजुकेशन टू ट्रेन सिस्टमैटिकली बाय अलाउइंग देम टू एक्सपेरिमेंट मेन टीचर्स बिहेवियर। मतलब आपके जो टीचिंग बिहेवियर है उसको एक सिस्टम के साथ में एग्जीक्यूट करना कि आप कैसे पढ़ाएंगे, आप कैसे एक इफेक्टिव टीचर बनेंगे, आप कैसे एक परफेक्ट टीचर बनेंगे, इसकी ट्रेनिंग देने का काम जो है वो माइक्रो टीचिंग करती है। और माइक्रो टीचिंग में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जो ये वर्ड लिखा है प्री सर्विस एजुकेशन, मतलब आपको एक प्री सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप एक अच्छे टीचर या एक परफेक्ट टीचर बन करके सामने आए। तो ये इसका मतलब है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केल्ड डाउन टीचिंग। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्केल्ड डाउन टीचिंग। मतलब कुछ आप स्केल डाउन टीचिंग को ऐसे कह सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स के तहत हम इस टीचिंग को कराते हैं। माइक्रो टीचिंग को हम कुछ पैरामीटर्स के तहत या कुछ एक लिमिटेशंस के साथ में हम इस टीचिंग को कराते हैं, जहां पर हम क्लासरूम का साइज भी रिड्यूस करते हैं, ड्यूरेशन भी रिड्यूस करते हैं, क्लास का एटमॉस्फेयर भी कंट्रोल्ड करते हैं, और उसके बाद हम इस टीचिंग को एग्जीक्यूट कराते हैं प्यूपिल टीचर के द्वारा। तो ये जो है आप इसको मीनिंग समझ सकते हैं कि ये आप माइक्रो टीचिंग की मीनिंग या डेफिनेशन है। अब आप सभी को जो है एक ऑब्जेक्टिव पेपर देने हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, या जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप चाहे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हो या ऑब्जेक्टिव हो, आप उसको लिख नहीं सकते हैं, आप उसको बहुत प्रॉपरली उसके साथ में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये था आपका माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं। कुछ बच्चों के साथ में आप पढ़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं अपने ही महाविद्यालय में, जहां पर भी आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, और इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अब ये कौन से स्किल्स होती हैं, इस पर अभी हम लोग अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं। अब बात करती हूँ कि किस तरीके से माइक्रो टीचिंग जो है डेवलप हुई और कैसे हमारे बीच में इसने आज एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाया। तो अब इसकी मैं बात करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले जो है ये इट वाज डेवलप्ड इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये डेवलप हुई इन 1960 और 61 पे ये डेवलप हुई बाय ड्वाइट एलन के द्वारा। ड्वाइट एलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे और इन्होंने माइक्रो टीचिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी। इनका मानना था टीचिंग के लिए कुछ स्किल की नीड होती है और उन स्किल पर स्पेशली वर्क किया जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने माइक्रो टीचिंग का एक प्लान हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इसके बाद इसको और ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुई थी, और 1963 में ये और ज़्यादा डेवलप की गई बाय रॉबर्ट एंड बुश, केट एचिसन, और एक बेसिकली इनकी एक पूरी टीम थी जिसने माइक्रो टीचिंग पर बहुत सारा काम किया। तो इसमें रॉबर्ट एंड बुश का भी नाम है, केट एचिसन का भी नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इसको और ज़्यादा डेवलप करने पे काम किया। तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 60 और 61 में और डेवलप हुई 63 के आसपास।
उसी तरीके से ये तो बात हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, यूएसए की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये किसने इंट्रोड्यूस करी, कौन हमारे बीच में लेके आया, तो ये इंडिया में आई डीडी तिवारी जी के द्वारा। डीडी तिवारी 1967 में हमारे बीच में माइक्रो टीचिंग लेकर के आए थे, और सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट सीपीआई मतलब इलाहाबाद में इन्होंने इस टीचिंग को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया था। और इनके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर बुश और एचिसन वगैरह आप के साथ थे, उसी तरीके से डीडी तिवारी के साथ भी यहाँ पर जीबी शाह, बीके पासी, जीएस गुप्ता जैसे बहुत सारे, ललिता जैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स जो है साथ में थे, और उन्होंने माइक्रो टीचिंग पे ढेर सारा काम किया और हमारे सामने बहुत सारे एस्पेक्ट निकाल करके हमारे सामने रखे कि कौन कौन सी स्किल है, किस पर हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। और सभी ने, जैसे एनसीईआरटी की हम बात करें, कैलिफोर्निया की बात करें, तो सभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, सभी ने अपनी अपनी कुछ स्किल्स की बात कही। किसी ने कहा कुछ 19 स्किल्स हैं, 19 स्किल्स हैं जो बहुत मतलब नेसेसरी है किसी टीचर्स के लिए। उसी तरीके से एनसीईआरटी ने भी अपनी कुछ स्किल्स हमारे सामने प्रस्तुत करी। तो अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा हमारे बीच में माइक्रो टीचिंग की बहुत सारी स्किल पर काम किया गया, और सभी ने अलग अलग तरीके की स्किल को कहा कि माइक्रो टीचिंग के लिए या एक टीचर्स के लिए इन टीचिंग्स पर परफेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे मैं बात करती हूँ इसी पर। तो हम माइक्रो टीचिंग पर कैसे काम करते हैं, या हम इसे सूक्ष्म शिक्षण क्यों कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण इसलिए कहते हैं या माइक्रो टीचिंग इसलिए कहते हैं कि जैसे हम लोग का जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं वो 40 मिनट्स की या 45 मिनट्स की होती है, तो ये जो माइक्रो टीचिंग है इसमें जो क्लासेस का अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें जो है रिड्यूस होती हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है और ये सारी चीजें रिड्यूस होती हैं। इसीलिए माइक्रो टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट है टाइमिंग को लेकर के, तो मैं अभी आपको इसके आगे बताती हूँ। तो साइज भी क्या होता है कि क्लासरूम का जो साइज है, अगर 40 स्टूडेंट्स की क्लास है तो माइक्रो टीचिंग में केवल आपके पास 5 से 10 स्टूडेंट्स ही होंगे, ये साइज क्लास का छोटा होता है। ड्यूरेशन अगर आपकी 40 और 45 मिनट्स की क्लास होती है तो माइक्रो टीचिंग में आपकी क्लास सिर्फ 6 मिनट्स की होगी। टॉपिक अगर हम किसी एक क्लास में एक अपने पूरे चैप्टर को पढ़ाते हैं, कि सपोज अगर हम इंग्लिश में मान लीजिए हमें फ्यूचर टेंस को पढ़ाना है और हम फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूरे फ्यूचर टेंस को नहीं लेंगे, फ्यूचर टेंस का सिर्फ इंडेफिनिट ले लिया, तो यहाँ पर टॉपिक भी जो है वो आपका शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, छोटे टॉपिक्स होते हैं, पूरा चैप्टर हम नहीं पढ़ाते हैं। और जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है वो भी कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड इसलिए होता है क्योंकि जब आपके जो साइज है स्टूडेंट्स के 5 से 10 हो गए और उसके बाद ड्यूरेशन भी कम है, तो इन्वायरमेंट भी जो है क्लास का वो कंट्रोल्ड होता है। और अज्यूम किया जाता है अगर आप क्लास 6 का कोई प्लान, एक स्टूडेंट प्यूपिल टीचर अगर क्लास 6 का प्लान पढ़ा रहा है तो उसके सामने जो बैठे होंगे वो उसके साथ के ही अपने कलीग्स होंगे, उसके स्टूडेंट्स होंगे, उसका पीयर ग्रुप होगा और वो सामने बैठा होगा। तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो भी वही क्लास 6 के स्टूडेंट है और ये अज्यूम करके पढ़ाया जाता है। इट मीन्स की जो क्लासरूम का भी जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी कंप्लीटली जो है कंट्रोल्ड होता है। तो ये जो रिड्यूस किए जाते हैं, चाहे हम ड्यूरेशन की बात करें, साइज की बात करें और आपके टाइमिंग्स की बात करें, ये सारी चीजें रिड्यूस की जाती हैं। अब बात करती हूँ कि कौन सी कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिस पर सभी लोग एक मत हैं। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ड्वाइट एलन ने कुछ एक स्किल्स हमारे सामने रखी, उसी तरीके से एनसीईआरटी ने कुछ स्किल्स हमारे सामने रखी, तो एलन ने जो है लगभग 14 स्किल्स हमारे सामने रखी, जिसमें स्टिमुलस वेरिएशन है, आपका एक्सप्लेनेशन है, ब्लैक बोर्ड वर्क है, और टीचर का जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो है, फ्लुएंसी है आपकी क्वेश्चनिंग की, ठीक है, इलस्ट्रेशन है आपका, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस हैं,
और लेक्चरिंग है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स और स्किल्स जो कि एलन ने हमारे सामने डिस्कस किए, या एलन ने माना कि अगर हम इनकी बात करते हैं तभी जो है सही मायने में एक हम टीचर को तैयार कर सकते हैं। तो ये कहा एलन ने। मैं यहाँ पर सभी की पूरा डिटेल्ड आपको नहीं बता रही हूँ, तो जिन स्किल की हम बात करेंगे मैं वही चीज आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो एलन ने हमारे सामने लगभग 14-15 स्किल रखी और उन्होंने कहा ये स्किल जो है अगर हम किसी टीचर को परफेक्ट बनाना चाहते हैं या हम टीचर बना रहे हैं किसी को, तो उसके अंदर ये स्किल का होना जरूरी है। तो कुछ स्किल्स की बात एलन ने करी। उसी तरीके से कुछ स्किल की बात बीके पासी ने करी जो इंडियन थे और जिन्होंने बहुत सारा वर्क हमारे माइक्रो टीचिंग में भारत में किया था। 1974 में तक वो माइक्रो टीचिंग को बहुत ऊपर, बहुत ऊंचाइयों तक ले गए थे और सामान्य लोगों तक वो मतलब आप कहें एग्जीक्यूट होने लगी थी। तो बीके पासी ने बहुत सारा काम किया था और उन्होंने भी लगभग 13 जो है स्किल की बात अपने हमारे समक्ष प्रस्तुत की थी। तो इसमें आपकी इन्होंने बताया राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात इन्होंने कही, इंट्रोड्यूसिंग लेसन की बात कही, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग की बात कही, प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग की बात कही, एक्सप्लेनिंग की बात कही, साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्लूज की बात कही, रीइंफोर्समेंट की बात कही, यूजिंग ब्लैक बोर्ड की बात कही और अच्छी आपका इंक्रीजिंग प्यूपिल जो इंटरेक्शन होता है उसकी बात कही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की या बहुत सारी स्किल की बात जो है आपके बीके पासी ने हमारे सामने प्रस्तुत की। अब जो बीके पासी ने हमारे सामने कुछ चीज़ें जो रखी हैं, इसका ऐसा नहीं है कि जो एलन ने हमारे सामने स्किल्स रखी या बीके पासी ने रखी वो अलग अलग हैं, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब मैं कुछ स्किल्स को यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यही स्किल्स को डिस्कस क्यों कर रही हूँ। तो या हम उन 5 या 10 स्किल जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो वही मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्किल्स हमारे सामने एलन ने रखी, कुछ स्किल्स बीके पासी ने रखी, एनसीईआरटी ने भी लगभग 19 स्किल्स हमारे सामने रखी, जिसमें इन्होंने भी आपकी क्वेश्चनिंग की बात कही, स्टिमुलस वेरिएशन की बात कही, एक्सप्लेनिंग की बात कही, इलस्ट्रेशन की बात कही और आपका जो प्लानिंग ऑफ द चैप्टर है उसकी बात कही और आपका गिविंग असाइनमेंट्स की बात कही, मैनेजमेंट ऑफ द क्लास की भी बात एनसीईआरटी ने हमारे सामने रखी। तो लगभग उन्होंने भी 19 जो है स्किल्स की बात अपने प्लान में हमारे सामने रखी। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम सभी के स्किल्स को मानते हैं और ऑब्वियस ही बात है ये सारे एक्सपर्ट्स थे, तो हम किसी भी बात को ऐसा नहीं कह सकते कि इस स्किल की कोई नीड नहीं है या कोई आवश्यकता नहीं है। सारी स्किल्स अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बीके पासी जी की हो या आपकी एनसीईआरटी की हो या आपके ड्वाइट एलन की हो, सभी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट ऑल द स्किल्स, ये संभव नहीं था, तो दैट इज वाई हम लोगों ने क्या किया, उससे हम लोगों ने कुछ स्किल्स को निकाल लिया, कुछ स्किल को हम लोगों ने चूज कर लिया और हम लोग ये मानने लगे कि कुछ स्किल पर जरूर काम किया जाना चाहिए, बिना उन स्किल्स पर वर्क किए हम क्लासरूम में टीचिंग नहीं कर सकते हैं। और इसके कारण कुछ स्किल्स की बात जो है हम लोग अपने बीएड में या डीएलएड में करते हैं। अब वो कौन सी स्किल है जिसकी बात बीके पासी ने भी कही, जिसकी बात एनसीईआरटी ने भी कही, जिसकी बात ड्वाइट एलन ने भी कही। तो ऐसे करके हम लोग ने कुछ स्किल्स को निकाला और ये माना गया कि ये स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 9, 10, 11 कुछ स्किल्स हैं जिसकी हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। लेकिन जब हम लोग क्लासरूम में प्लान बनवाते हैं तो हम लोग बेसिकली जो है 5 प्लान बनवाते हैं माइक्रो टीचिंग के किसी एक पेडागोजी के। अगर मान लीजिए आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो यू विल हैव टू मेक प्लान फॉर 5 प्लान्स फॉर इंग्लिश पेडागोजी, और सोशल के हैं तो यू विल हैव टू मेक 5 प्लान्स फॉर सोशल पेडागोजी। तो आपको कुल मिलाकर के 10 प्लान बनाने होते हैं। 10 प्लान का मतलब होता है कि आपको 5 स्किल का
एक पेडागोजी का प्लान बनाना होता है। इट मीन्स कि अगर आप 5 प्लान्स आप इंग्लिश पेडागोजी के बनाएंगे तो 5 प्लान्स आप सोशल के बनाएंगे। इट मीन्स कि कंप्लीटली अगर हम बात करें, टोटल बात करें, तो आपको 10 प्लान बनाने होंगे माइक्रो टीचिंग के, आप जब आप बीएड कर रहे होंगे तो। और ये एक आप कह सकते हैं एक सामान्य सा जो रूल्स है जो हम सभी जो है फॉलो करते हैं। तो कुछ स्किल की बात सभी ने एक सिरे से स्वीकार करी, तो वो कौन सी स्किल है इस पर हम लोग अब बात करेंगे। लेकिन स्किल को बताने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जिसे हम लोग बार बार सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग कह रहे हैं, तो इसे माइक्रो टीचिंग क्यों कहते हैं। खैर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे माइक्रो टीचिंग क्यों कहते हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट कैसे होती है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये है आपका टीचिंग। जब और ये प्लान मैंने आपको बताया, ये प्लान होता है 36 मिनट का, 36 मिनट का ये प्लान होता है। तो ये साइकिल है इसकी, एक माइक्रो टीचिंग की जो साइकिल होती है, इट वर्क्स लाइक दिस कि सबसे पहले टीचिंग, चूंकि आप प्लान माइक्रो टीचिंग का बना चुके हैं, ये अज्यूम किया जाता है कि आपके पास प्लान है, तो इसलिए यहाँ पर आपने टीचिंग करी। ये है आपकी 6 मिनट की टीचिंग। इसके बाद आपका फीडबैक 6 मिनट। फिर जब आपने टीचिंग करी और आपको फीडबैक मिला तो मे बी स्टूडेंट या आप जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, आपने फिर से प्लान बनाया 12 मिनट्स। फिर से प्लान बनाने के बाद आपने फिर से टीचिंग करी 6 मिनट, और टीचिंग के बाद आपको फिर से उसका फीडबैक मिला 6 मिनट। ठीक, तो ये अगर आप जोड़े 6 6 अगेन 6 अगेन 6 एंड अगेन 6, तो ये जो है आपका मतलब टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीचिंग और रीफीडबैक। तो जब ये जो साइकिल है इसी तरीके से चलती है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 36 मिनट्स की आएगी। तो इस वजह से अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की, इट मीन्स कि ये जो कंप्लीट साइकिल है ये होती है आपकी 36 मिनट की। आपने पहले प्लान बना लिया, जब मैं आपको प्लान बनाना बता दूंगी आप प्लान बनाएंगे, और पहले आपने प्लान बना लिया, उस प्लान को आपने टीचिंग करी। टीचिंग करने के बाद आपको फीडबैक मिला जो आपके स्टूडेंट आपको देंगे और आपके सुपरवाइजर आपको देंगे। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने फिर से प्लान बनाया, क्योंकि उस प्लान में कुछ कमी थी, आपने फिर से प्लान बनाया, आपने उस प्लान को फिर से एग्जीक्यूट किया, आपने फिर से रीटीच किया, 6 मिनट की टीचिंग करी, और उस टीचिंग से आपको फिर से फीडबैक मिला जो कि आपके सुपरवाइजर और आपके स्टूडेंट्स ने, आपके साथियों ने आपको दिया, आपको फिर से 6 मिनट का रीफीडबैक मिला। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है, इट टेक्स 36 मिनट। तो ये 36 मिनट लगते हैं इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में। इसीलिए जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए माइक्रो टीचिंग में, अगर साइकिल की बात होती है तो आप 36 मिनट की साइकिल है, आप 36 मिनट लिखेंगे, 36 मिनट्स पे टिक करेंगे। लेकिन यदि एक प्लान की बात होती है तो आप 6 मिनट को लगाएंगे। 6 मिनट लगते हैं किसी एक प्लान को पढ़ाने के लिए माइक्रो टीचिंग के। ठीक है, वो कैसे बनता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सी स्किल होती है, इस पर मैं आगे के वीडियो पे बात करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें आज हम लोग ने जाना कि माइक्रो टीचिंग कैसे इंट्रोड्यूस हुई, इंडिया में इसे किसने इंट्रोड्यूस किया, कैसे डेवलप हुई, डेफिनेशन क्या है माइक्रो टीचिंग की, क्यों माइक्रो टीचिंग हमारे सामने आई और इसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, स्किल कौन कौन सी है और हमें किन स्किल्स पर काम करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी जो कंप्लीट साइकिल है जो 36 मिनट की है वो किस तरीके से चलती है और कैसे एग्जीक्यूट होती है। प्लान 6 मिनट का होता है और कंप्लीट साइकिल जो होती है माइक्रो टीचिंग की वो 36 मिनट की होती है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपको मैं इसके सारे स्किल्स जो कि अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन स्किल्स के बारे में बताऊंगी, और इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आज एक बहुत टाइम के बाद जो है ये माइक्रो टीचिंग, या मैं कहूँ कि आपके इस चैनल पर एजुकेशन वार्ता में मैंने ये वीडियो पोस्ट की है। तो बिल्कुल उसी इंथुजियाज्म के साथ में आप इसे लें, और जो भी आपकी सजेशंस हो वो आप दें, और होपफुली कि मैं भी ये प्रेयर करती हूँ और आप भी करिए
कि मैं इसी तरीके से आपके सामने वीडियोस पोस्ट करती रहूं और आपकी जो भी नीड है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, उसको भी मैं सॉल्व करती रहूं। तो कीप शेयर करते रहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि एक लंबे गैप के बाद भी आप सभी ने अपना धैर्य नहीं खोया और मुझे मैसेज करते रहे बराबर कि मैम वीडियो पोस्ट करिए, बहुत टाइम हो गया है। बट आज वो जो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म हो गई है और होपफुली अब ऐसा लंबा इंतज़ार आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसा विश्वास आपको दिलाती हूँ। या फिर तो ये चैनल ही नहीं रहेगा अगर मैं टाइम से वीडियो पोस्ट ना कर पाई तो इसीलिए देर के लिए जो इतना लंबा गैप हुआ इसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और अपने स्टूडेंट से उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरीके से अपना धैर्य बनाए रखेंगे और कनेक्टेड रहेंगे। तो थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।